जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे, वो जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे देता है और कहता है कि ये हेट स्पीच नहीं है। जो खुलेआम भीड़ को संबोधित करते हुए तकरीर देते हैं और सरतन से जुदा करने के नारे लगाते हैं, वो मौलवी भी जिम्मेदार नहीं है। जो हर जुम्मे की नमाज के बाद इस देश की जनता के द्वारा भरे हुए टैक्स के पैसों से बनी सार्वजनिक संपत्ति को जलाते हैं, पुलिस के जवानों पर पत्थर बरसाते हैं, वो भी जिम्मेदार नहीं है। जो लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत के अंदर तालिबानी आईएसआईएस वाली सोच रखकर एक दर्जी की दुकान में घुसकर सरतन से जुदा करने का नारा सच करके दिखा देते हैं, वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री को धमकाते हैं, आपके अनुसार वो भी जिम्मेदार नहीं है। क्यों जज साहब, सही कह रहा हूं ना? जिस विषय पर यह सुनवाई थी कि नुपुर शर्मा के सभी केस दिल्ली में ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, उसकी जगह उदयपुर के कन्हैया लाल का मामला, पत्थरबाजी का मामला, कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का मामला, इन सभी मामलों पर आपने स्वतः ही संज्ञान ले लिया और एक के बाद एक कई टिप्पणी कर डाली। क्या एक बार भी आपने ये सोचा कि आपकी इन टिप्पणियों की वजह से उन पत्थरबाजों के हौसले, उन तालिबानी सोच रखने वालों के हौसले और प्रधानमंत्री को धमकाने वालों के हौसले क्या और बुलंद नहीं होंगे? तो जज साहब, आप किसी काम में सहयोग करिए या मत करिए, हर इंसान की निजी सोच हो सकती है, लेकिन कम से कम उन लोगों के हौसले तो मत बढ़ाइए जो लोग इस देश को तोड़ने की सोच रखते हैं। मीडिया उन मामलों पर डिबेट नहीं कर सकता, चर्चा नहीं कर सकता जो कोर्ट के अंदर चल रहे हो। तो जज साहब, ये पूरा देश जानता है कि इस देश में शायद ही कोई ऐसा मामला हो जिस पर कोर्ट में केस ना चल रहा हो। तो क्या अब मीडिया चर्चा करना बंद कर दे, चैनल चलाना छोड़ दे, या फिर राहुल गांधी की तरह टाटा बाय बाय खत्म बोल दे? जब भी कोई प्रवक्ता टीवी पर बैठकर बात कर रहा होगा और किसी विशेष धर्म का सामने वाला प्रवक्ता उसके आराध्य पर लगातार एक के बाद एक अभद्र टिप्पणी कर रहा होगा, तो दूसरा प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट में फोन करके कॉल सेंटर के जरिए ये पूछ लेगा कि जज साहब, इस वाले आराध्य का केस कोर्ट में चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका जवाब दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। हो सकता है इस वीडियो के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मुझ पर अवमानना का केस डाल दें, लेकिन मुझे सवाल पूछने की इजाजत देश के किसी भटके हुए जज से लेने की जरूरत नहीं है। भटके हुए क्यों कह रहा हूं, यह वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वापस आते हैं अभी मुद्दे पर। सवाल पूछने की इजाजत ही नहीं बल्कि यह अधिकार भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को वर्षों पहले ही देश आजाद होते ही दे चुका है, और दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में पत्रकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही स्तंभों से सवाल करने का हक रखता है। तो जज साहब, जैसे आपने अपने अधिकारों का प्रयोग किया और सरेआम स्टेटमेंट देते हुए कह दिया कि उदयपुर में जो भी हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में जहां हिंसा हुई, जहां पत्थरबाजी हुई, उन सब के लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। वकील होने के बावजूद वो टीवी डिबेट में भड़क गई, इसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। टीवी चैनलों ने अपने प्रोग्राम में किसी भी ऐसे टॉपिक पर जिसमें कोर्ट में केस चल रहा हो उस पर डिबेट का आयोजन क्यों किया, इसके लिए टीवी चैनल जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जिम्मेदार कौन नहीं है। जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे, वो जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे देता है और कहता है कि यह हेट स्पीच नहीं है। जो मौलाना कहता है 40 करोड़ मुसलमान हैं, हल्के में मत लेना, वो मौलाना जिम्मेदार नहीं है। जो खुलेआम भीड़ को संबोधित करते हुए तकरीर देते हैं और सरतन से जुदा करने के नारे लगाते हैं, वो मौलवी भी जिम्मेदार नहीं है। जो हर जुम्मे की नमाज के बाद इस देश की जनता के द्वारा भरे हुए टैक्स के पैसों से बनी सार्वजनिक संपत्ति को जलाते हैं, पुलिस के जवानों पर पत्थर बरसाते हैं, वो भी जिम्मेदार नहीं है। जो लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत के अंदर तालिबानी आईएसआईएस वाली सोच रखकर एक दर्जी की दुकान में घुसकर सरतन से जुदा करने का नारा सच करके दिखा देते हैं, वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री को धमकाते हैं, आपके अनुसार वो भी जिम्मेदार नहीं है। क्यों जज साहब, सही कह रहा हूं ना? तो अब जज साहब, आपने तो अपने अधिकारों का प्रयोग कर लिया, तो आशा करता हूं कि मुझे भी अपने अधिकारों का प्रयोग करने देंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को यह बता देता हूं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। दरअसल हुआ यह कि प्रॉफिट मोहम्मद पर कथित तौर पर टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कई मामले दर्ज हैं।
नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई थी जज साहब से यह अपील करने कि अलग अलग राज्यों के मुकदमे अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई एफआईआर दिल्ली में ट्रांसफर कर दी जाए, जिससे कि आसानी से वो इन सभी मामलों पर अपना जवाब दाखिल कर पाएं और आगे की कार्रवाई में हिस्सा ले पाएं। लेकिन ये सुनते ही जज साहब तो भड़क गए और ऐसा भड़के कि फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। क्या नुपुर शर्मा, क्या दिल्ली पुलिस और क्या मीडिया चैनल, सबको एक साथ जबरदस्त फटकार लगा डाली। जज साहब, नुपुर शर्मा को लेकर जो भी आपने बयान दिया उसका जवाब आपको नुपुर शर्मा खुद देंगी, इस देश की जनता देगी। पुलिस ने अपना काम किया या नहीं किया उसका जवाब आपको पुलिस सबमिट करेगी। लेकिन मैं यहां पर सिर्फ दो चीजों पर बात करना चाहता हूं। एक, जिस विषय पर यह सुनवाई थी कि नुपुर शर्मा के सभी केस दिल्ली में ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, उसकी जगह उदयपुर के कन्हैया लाल का मामला, पत्थरबाजी का मामला, कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का मामला, इन सभी मामलों पर आपने स्वतः ही संज्ञान ले लिया और एक के बाद एक कई टिप्पणी कर डाली। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात जो आपने मीडिया को लेकर कही कि मीडिया उन मामलों पर डिबेट नहीं कर सकता, चर्चा नहीं कर सकता जो कोर्ट के अंदर चल रहे हो। तो जज साहब, ये पूरा देश जानता है कि इस देश में शायद ही कोई ऐसा मामला हो जिस पर कोर्ट में केस ना चल रहा हो। तो क्या अब मीडिया चर्चा करना बंद कर दे, चैनल चलाना छोड़ दे, या फिर राहुल गांधी की तरह टाटा बाय बाय खत्म बोल दे? मैं आपकी किसी भी टिप्पणी पर, आपके किसी भी निर्णय के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बतौर पत्रकार और बतौर भारतीय नागरिक जो सवाल मेरे मन में और इस देश की जनता के मन में उठ रहे हैं, मैं बस उनके जवाब आपसे चाहता हूं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह ठेका ले लिया है कि मीडिया किस विषय पर चर्चा करेगी और नहीं करेगी, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के किसी एक फ्लोर पर कॉल सेंटर खुलवा दीजिए। सभी चैनलों के पत्रकार इस पर फोन कर लेंगे और बाइट लेने से पहले, कोई चर्चा करने से पहले, डिबेट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से ये पूछ लेंगे कि क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर डिबेट करूं या नहीं करूं, बात करूं या नहीं करूं। जब भी कोई प्रवक्ता टीवी पर बैठकर बात कर रहा होगा और किसी विशेष धर्म का सामने वाला प्रवक्ता उसके आराध्य पर लगातार एक के बाद एक अभद्र टिप्पणी कर रहा होगा, तो दूसरा प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट में फोन करके कॉल सेंटर के जरिए ये पूछ लेगा कि जज साहब, इस वाले आराध्य का केस कोर्ट में चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका जवाब दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जज साहब जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपकी आज की टिप्पणियों के बाद देश के किसी भी राज्य में कोई और तालिबानी, कोई और आईएसआईएस की सोच रखने वाला, कोई और सरतंत्र से जुदा करने की सोच रखने वाला व्यक्ति इस निंदा के नाम पर किसी और कन्हैया लाल का घर उजाड़ दे, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके अनुसार कन्हैया लाल की जान नुपुर शर्मा के बयान की वजह से गई, तो अगर आगे कोई और कन्हैया लाल इन तालिबानियों का निशाना बनता है तो क्या आप भी उतने ही जिम्मेदार नहीं होंगे जितनी कि आपने नुपुर शर्मा को कहा है? क्या एक बार भी आपने ये सोचा कि आपकी इन टिप्पणियों की वजह से उन पत्थरबाजों के हौसले, उन तालिबानी सोच रखने वालों के हौसले और प्रधानमंत्री को धमकाने वालों के हौसले क्या और बुलंद नहीं होंगे? जज साहब, वर्षों से यही प्रथा तो हमारे देश में चली आ रही थी कि पुलिस पर, सेना पर पत्थर बरसाओ, बाद में उनको भटके हुए नौजवान बताओ। तो अब अगर इस देश की जनता द्वारा चुनी हुई कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री ये हिम्मत दिखा रहा है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये हिम्मत दिखा रहा है कि अगर कोई शुक्रवार को पत्थर बरसाएगा तो शनिवार को उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा, तो जज साहब आप किसी काम में सहयोग करिए या मत करिए। हर इंसान की निजी सोच हो सकती है, लेकिन कम से कम उन लोगों के हौसले तो मत बढ़ाइए जो लोग इस देश को तोड़ने की सोच रखते हैं। ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसी टिप्पणी जो मीडिया के काम को बाधित करें, देश के अनेक राज्यों में पत्थरबाजों के हौसले बढ़ाएं, किसी और कन्हैया लाल की जिंदगी उससे छीन लें, तो कृपया ऐसी टिप्पणियों को वापस लें, क्योंकि न्यायपालिका पर और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट पर देश का हर नागरिक विश्वास रखता है, हर निर्णय को सहर्ष स्वीकार करता है। तो कृपया उसके विश्वास को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।